मुक्तादां विभूषितम् सीतापत्रं जग्राह मुक्तादां विभूषितम् रत्नदण्डं गुडाकेशः प्रियः प्रियतमस्यः। मैंने ये दबा दिया था, उससे कुछ बोलिए, कोई बोल सकता है। पित्सितात पत्रं जग्राह मुक्तादां विभूषितम् रत्नदण्डं गुडाकेशः प्रियः प्रियतमस्यः। सीतातपत्रं जग्राह मुक्तादां विभूषितम् रत्नदण्डं गुडाकेशः प्रियः प्रियतमस्यः। सीतातपत्रम सुखद छाता, जग्राह ले लिया, मुक्तादां मोतियों तथा झालर से सजा, विभूषितम किनारी लगा, रत्नदण्डम रत्नों के हत्थे वाला, गुडाकेशः अर्जुन पटु योद्धा के रूप में अथवा जिसने नींद जीत ली है। प्रियः अत्यंत प्यारा, प्रियतमस्य अत्यंत प्रिय का, ऐसे ही किया। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज द्वारा श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। उस समय महान योद्धा तथा निंद्रा को जीतने वाले अर्जुन ने, जो परम प्रिय श्री भगवान का घनिष्ठ मित्र था, एक छाता ले लिया जिसका हत्था रत्नों का था और जिसमें मोतियों की झालर लगी थी। तो यहाँ क्या है, भगवान जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? द्वारिका। कहाँ से? हस्तिनापुर से। तो वहाँ भगवान हस्तिनापुर से जा रहे हैं द्वारिका के लिए। सब अचानक हो रहा है, हम समझ सकते हैं, सब कुछ अचानक हो रहा है ना, प्लान नहीं है। वैसे इतना प्लान नहीं है, क्योंकि भगवान ने 2-3 बार जाने का किया, कैंसिल किया, फिर थोड़े दिन रुके, फिर गए, फिर रुके, फिर जाने के लिए तैयारी किया। तो अनप्लान सब कुछ हो रहा है कि नहीं? किसी को कुछ सेवा दी गई नहीं है, किसी को कुछ सेवा डिस्ट्रीब्यूशन किया गया नहीं है, है ना? फिर भी अर्जुन ने क्या किया? छाता उठा लिया। तो भक्तों को ऐसा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मेरी सेवा नहीं है, मेरी सेवा नहीं है। हर चीज डिफाइन नहीं कर सकते ना, हर चीज डिफाइन करना मुश्किल है। हर चीज डिफाइन कौन कर सकता है? भगवान, क्योंकि भगवान भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ जानते हैं। इसलिए भगवान ने शास्त्र लिखे हैं, इसमें हर एक चीज़ आवृत हो जाती है, हमारी क्रिया हर एक चीज़ आवृत हो जाती है। लेकिन अगर हम शास्त्र लिखने बैठेंगे तो हम सब कुछ आवृत नहीं कर पाएंगे, है ना? तो ये बहुत
जैसे हम देखते हैं कई भक्त ऐसे होते हैं, ज़्यादातर भक्त नहीं ऐसे होते हैं, भौतिकवादी लोग ऐसे होते हैं। भौतिकवादी लोग ऐसे होते हैं कि जिसमें कई लोगों में अच्छे गुण होते हैं। वो देखते हैं, जैसे रोड पे जा रहे हैं तो एक्सीडेंट हो गया, तो कई लोग रुकेंगे, कई लोग नहीं रुकेंगे। कई लोग रुकेंगे और उसको उठाएंगे, रिक्शा में डालेंगे या 108 को बुलाएंगे, हॉस्पिटल भिजवा देंगे और उनके सगे वाले को इन्फॉर्म कर देंगे। तो वो कोई प्लान नहीं होता है, अनप्लान है सब कुछ, लेकिन करते हैं। उनके खुद को घर हॉस्पिटल जाना या कुछ जाना, कहीं जाना या घर पे जाना या नौकरी पे जाना देर हो जाती है। थोड़ा आवाज़ बहुत ज़्यादा है। हरे कृष्ण, बस बराबर है। तो उनको हॉस्पिटल ले जाते हैं, उनका जॉब पे जाने का देरी होता है, लेकिन वो उसके भोग पे भी वो कार्य करते हैं, है कि नहीं ऐसा? लेकिन भक्त ही क्या है, नियोफाइट अवस्था है भक्त की। जब नियोफाइट अवस्था होती है तो क्या करते हैं, ये मेरा काम नहीं, ये मेरा काम नहीं, मुझे तो ये काम कर दिया, मैं तो बहुत सेवा करता हूँ, तो वो कुछ काम करते नहीं हैं, है कि नहीं? लेकिन भक्त कैसे होने चाहिए? ऐसे होने चाहिए। जब जरूरत पड़ी, देखा यहाँ आवश्यकता है, मैं फ्री हूँ, तो कर लेना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए? लेकिन सोचता है मेरा काम नहीं है। ये बहुत गलत मेंटालिटी है भक्त की, जो भी ऐसा सोचता है। अभी देखो यहाँ ये बिछा रहे हैं हम, क्या ये आरसीसी बिछा रहे हैं। तो संदीप भाई को लगा कि चलो मैं थोड़ा समय दे सकता हूँ, तो वो जाते हैं अपने घर, अपना कारखाना काम शुरू करके, या खाना होता है तो खाना हो लेके खा के आ जाते हैं और फिर यहाँ बैठते हैं। बैठना क्यों जरूरी है संदीप भाई, बताइए? ध्यान रखेंगे। अच्छा, क्योंकि देखो अभी का कॉन्ट्रैक्टर की लेवल उनको गाइडलाइन दी जाती है, ये ध्यान रखने का। जो भी गाइडलाइन देते हैं लेकिन वो पालन करते नहीं हैं। सरिया उठाना होता है, सरिया कंक्रीट के बीच में जाना, हर 10-10 मिनट में, हर 15-15 मिनट में बोलना पड़ता है। कल तो एक कारीगर ने संदीप भाई को बोल दिया, तुम आगे करो, है ना? तो ये गलत है। तो ये लोग करते नहीं है, ये लोग करके चले जाएंगे। फिर 15-20 साल जो भी वो तो 1 घंटे 2 दिन 3 दिन काम करने के लिए आए हैं, 2-3 दिन में ध्यान नहीं रखेंगे या रखेंगे, वो तो करके चले जाएंगे। हमें ऊपर तो सब कुछ बराबर दिखेगा, लेकिन कल को उठ के कुछ गलत होता है तो भोगना किसको है? हमको है। इसलिए ध्यान रखना पड़ा। तो संदीप भाई आ गया, कल वो पंकज का छुट्टी था तो पंकज आ गया। तो ऐसे जिनको छुट्टी होती है वो लोग आ जाते हैं। समझ में आया ना? ऐसा नहीं कि भाई मुझे नहीं बोला इसलिए मुझे नहीं आना, है कि नहीं है? तो भक्त ऐसे होने चाहिए कि भाई मैं फ्री हूँ तो मुझे ये काम करना चाहिए, क्यों नहीं करूँगा? उस समय महान योद्धा तथा निंद्रा को जीतने वाले अर्जुन ने, जो परम प्रिय श्री भगवान का घनिष्ठ मित्र था, एक छाता ले लिया जिसका हत्था रत्नों का था और जिसमें मोतियों की झालर लगी थी। तो ये जो छाता होता है ऐसा होता है। तो ये हम साउथ इंडिया में देखते हैं, हर एक मंदिर में होता है। हम गए चेन्नई के मंदिर में, तो उनका डांडा इतना बड़ा डांडा, गोड़। हमने लगा ये किसके लिए इतना सारा यहाँ पड़ा होगा। लेकिन वो क्या है, वो छाता का डांडा होता है। छाता का वो होता है ऊपर वाला, नीचे वाला पकड़ने के लिए बड़ा होता है। सामान्य यहाँ बेल्ट बांधते हैं, ये उतरी का, और यहाँ जगह बनाते हैं, फिर उस पे रखते हैं उसको और फिर उठाते हैं। उनको उठाना बहुत भारी है, ऐसा आसान काम नहीं है। जैसे महाराज बताते थे, भक्ति विकास महाराज, कि जो काम
जगन्नाथपुरी में पांडा लोग करते हैं ना, हैवी परिश्रम है जगन्नाथ भगवान की सेवा में। जो कुकिंग करते हैं, जो मटका वो लगाते हैं, सुबह से लगते हुए शाम तक वो लगाते ही रहते हैं, भोग लगाने वाले। और फिर जो हर कितने 3-4 साल के, कितने साल में वो रथ बदल देते हैं, कितने साल में रथ बदल देते हैं? हैं? हर साल बदलते हैं। हाँ, हर साल बदलते हैं। हाँ, अक्षय तृतीया को शुरुआत करते हैं, तो हर साल वो रथ बदलते हैं। हर साल अक्षय तृतीया से शुरुआत करते हैं, लकड़ा लेके आते हैं, लकड़े को वही ग्रांड रोड पे, वहीं रोड पे रखते हैं और उनको रात दिन काम करते रहते हैं। अगर वो होकर इस्कॉन के भक्तों को दिया गया तो वो कभी नहीं कर पाएंगे, और इस्कॉन के भक्त उसमें चलेंगे ही नहीं, चलने वाले नहीं है इस्कॉन के कोई भक्त। वो जो भगवान की सेवा है बहुत भारी है, तो वो वही लोग कर पाते हैं, है ना। तो ऐसी कठोर सेवा होती है भगवान की। ऐसा नहीं कि बस भक्ति में आए, मधुर मधुर खाया, मधुर मधुर 2 बात सुनी, बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे हो, और कभी प्रभु ये करना है आपको, ये भक्त बराबर नहीं है, मेरे को जबरदस्ती कर रहा है, मैं चला। हैं, कल मैंने भेजा था उस पे वीडियो पे, देखा किसने किसने देखा? देखा तुमने? क्या देखा? इंग्लिश में था, इसका समझ में नहीं आया। ऐसा? ओ, इंग्लिश में था। ये तुम दोनों को इंग्लिश क्लास में वो एक क्लास का लिंक भेजा है, रजिस्टर कर दो। नहीं, वो तो ठीक है, ये तो दूसरा पॉइंट आया। तो ये दोनों को इंग्लिश करवाना है मुझे, इंग्लिश पावरफुल हो जाएगा, इंग्लिश पावरफुल कर दो, दोनों अच्छा भक्त बन सकते हैं, है ना। नहीं, तुमने पढ़ा क्या? तुम्हारा नाम क्या है? खुशबू? हाँ, खुशी? नहीं, ये देखो, हाँ पढ़ा, देखा भाई तुमने? देखो, मेरा तो वो सुबह फ़ोन ख़त्म हो गया, बिल नहीं पे हुआ था, भूल जाता हूँ। तो किचन में सेवा दे दी गई। ब्रह्मचारी ज्वाइन हुआ तो किचन में सेवा दे दी गई। किचन में सेवा कर रहे थे तो कुछ समय बाद एक नया ब्रह्मचारी और आया, 93-94 की बात है। उसको भी किचन में भेज दिया तो हट्टा कट्टा, तो मैं बोला थोड़ा चपाती बनाया। तो 3-4 दिन के बाद आके कंप्लेन करता है, मैं कितना बड़ा सनातन धर्म का प्रचारक हूँ, प्रचार करने आया था, चपाती बनाने नहीं। तो मैंने कहा मुझे क्यों बता रहा है, मैं भी तो चपाती बना रहा हूँ। 1 महीने बाद बोरिया बिस्तर लेके आके बोलता मैं जा रहा हूँ। मैं बोला क्यों जा रहे? चपाती बनाने नहीं आया। इतना बड़ा मैटर उठा दिया उसने। 10 साल बाद प्रोग्राम में मिला, भागे मेरे पास आया, बोला मंदिर से निकलने के बाद शादी किया, शादी के बाद पत्नी को बैक पेन हो गया, घर पे रोज चपाती मैं ही बनाता हूँ। तो कई लोग क्या है, अपने आप को थोड़े ऊंचे समझते हैं कि मैं ये काम के लिए नहीं बना हूँ, ये मेरा काम नहीं है, मैं तो सिर्फ प्रचार करूँगा, मैं तो खाली प्रवचन बैठ करूँगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। प्रवचन करना ये ऐसा नहीं है कि प्रवचन करना ही वो है। देखो, ये मैं कभी सुबह जल्दी आ जाता हूँ, थोड़े कोई तो ये क्या है, ये चटाई नहीं बिछी हुई थी, तो मैं थोड़ी सोचता हूँ कि कोई नहीं है तो चटाई आएगा तो बिछाएगा, हर रोज जो कोई आता है वही बिछाएगा, तो मैं बिछा देता हूँ, है कि नहीं। अगर ये तो भावना होनी चाहिए, अगर कोई करने वाला नहीं है तो मैं कर लूँ। अगर ये भावना नहीं है तो वो भक्त बस कनिष्ठ अधिकारी है, कनिष्ठ ही रहेगा और कनिष्ठ ही मरेगा। कनिष्ठ है, ऊपर उठेगा ही नहीं, ऐसी भावना बना रखने वाले। ये मेरा काम नहीं है, जो भी दिखता है वो करना चाहिए। बराबर नहीं करने वाला है, मैं वहाँ हाजिर हूँ तो मेरे सामने हो रहा है, कौन करेगा? मानो
ये कोई फॉरेन में है, फॉरेन में भी लोगों को धर्म का नॉलेज नहीं है, फिर भी वहाँ एक्सीडेंट होता है तो लोग उसकी मदद के लिए आ जाते हैं। आ जाते हैं कि नहीं आ जाते? आ जाते हैं कि नहीं? जैसे वो प्रभु जी बता रहे थे, हम जर्मनी में बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने गए, बुक में हम टेम्पो वन में बैठे थे, तो हम सोच रहे कहाँ बुक बेचेंगे, कहाँ बुक बेचेंगे, कैसे बेचेंगे, कैसे बेचेंगे। उतने में हमारी ट्रक पलटी मार गई, क्योंकि वो क्यों सोच रहे थे, बहुत बारिश, बर्फ़ गिर रही थी, बहुत ठंडी थी, तो ठंडी में तो कोई बाहर तो मिलने वाला नहीं, सब घर में होंगे, तो उनको चिंता सता रही थी कहाँ गाड़ी खड़ी करके कहाँ बेचेंगे, कोई लोग होंगे तो बेच पाएंगे ना। तो इतने में गाड़ी एक अच्छी जगह पे आके पलटी मार गई, तो सब लोग दौड़ दौड़ते आए उनको बचाने के लिए। क्या हुआ, क्या हुआ, कुछ मदद चाहिए क्या, कुछ मदद चाहिए क्या? तो बोले नहीं नहीं नहीं, हमें कोई मदद नहीं चाहिए, हमारे पास से आप बुक ले लो, वही हमारे लिए मदद है। तो सब लोगों ने बुक ले लिया। तो मतलब फॉरेन में भी लोग बिना प्लान, विदाउट प्लान मदद के लिए आते हैं। तो भक्तों को तो यहाँ देख के काम करना चाहिए ना अनिल भाई, क्यों नहीं करना चाहिए? हैं, भक्त को चाहिए कि प्रभु जी ये खर्च कहाँ से आ रहा है, चलो मैं देता हूँ, होना चाहिए ना। अगर जिनके पास कैपेसिटी है, अगर लोग ऐसा सोचते हैं, जिनके पास हम जाते हैं ना, तो हमारे पास तो लोन है, क्या है, हमारे पास ऊपर तो लोन चल रही है, तो हम कहाँ से दान देंगे? तो मेरे पे भी 10 करोड़ की लोन है, तो मैं ऐसा सोचूंगा ना। रिलायंस का मुकेश अंबानी है, उसके पास 2 लाख करोड़ की लोन चल रही है। क्या चल रही है? 2 लाख करोड़ की लोन है, 2.25 लाख करोड़ की लोन है। तो लोन तो होगी, तो इसका मतलब है दान नहीं करने का है। लोन लेके आप कार ले लेते हो, तो जब पैसा खुद का नहीं है तो लोन लेके कार क्यों लेते हो? लोन लेके घर ले लेते हो, तो पैसा खुद का नहीं तो घर क्यों लेते हो? तो फिर दान क्यों नहीं करते हो? लेकिन ये हमारी भक्तों की मानसिकता है, ऐसी नहीं, भक्तों की भी ऐसी है। बाहर बहुत मेरे सब रिलेटिव की ऐसी मानसिकता है। कोई इतना 10,000 देने के लिए कमाते हैं करोड़ों रुपया साल का, लेकिन भगवान की भक्ति में अगर दान देना है तो ऐसा सोचते हैं, तो वो गलत है। ना ही भक्त को तो ऐसा सोचना ही नहीं चाहिए, वरना तो भक्ति नहीं है ना। तो अनप्लान बहुत सिचुएशन होती है, वो अनप्लान सिचुएशन में हम क्या करते हैं, क्या बिहेव करते हैं, इससे सब पता चलता है कि हमारे लिए भगवान, हमारे मन में भगवान के लिए क्या प्लान है। जैसे प्रभुपाद थे, क्या हुआ था, वो लंदन के मंदिर के इंस्टॉलेशन के वक्त कुछ हुआ था, कुछ अर्चा विग्रह गिर रहा है या अल्तर गिर रहा था, हाँ। और प्रभुपाद है, नहीं वही लंदन की बात है, लंदन की बात है, डीटी इंस्टॉलेशन के वक्त ऐसा हुआ था। तो अल्टर कुछ गिर रहा था, तो प्रभुपाद तुरंत दौड़ के उसको पकड़ लिए। और कोई सोचेगा ये गिरने दो, ये मेरा काम नहीं है, तो ये कोई भक्त की निशानी है क्या? है नहीं, निशानी है। भक्त को करना चाहिए, तुरंत दिखना चाहिए ऑफ द लाइन हो रहा है। तो तात्पर्य, विलासपूर्ण राजसी उत्सव में सोना, रत्न, मोती तथा मूल्यवान पत्थरों का प्रयोग होता था। तो लोगों के मन में एक गैर धारणा है, ये लोग मंदिर में भगवान को क्या पैसे की आवश्यकता है, बोलते हैं क्या? मंदिर में भगवान का क्या पैसे की आवश्यकता है, हम लेने जाते हैं तो बोलते हैं ना, अरे तुमको ये आवश्यकता है, तुम्हारे मालिक को नहीं है, हैं? लेकिन बड़े बड़े उत्सव जो होते हैं ऐसे ऑपुलेंट होते हैं। क्या बताया? ऑपुलेंट प्रोग्राम में सोना, रत्न, मोती तथा मूल्यवान पत्थरों का प्रयोग होता है। ये सब प्रकृति के उपहार है और श्री भगवान के आदेश से पर्वतों, समुद्र द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। और तब वे उत्पन्न होते हैं जब मनुष्य आवश्यकता के नाम पर व्यर्थ वस्तुओं के निर्माण में अपना अमूल्य समय नष्ट नहीं करता। देखो क्या बताया है, प्रभुपाद ने बताया है। क्या बताया? बताइए क्या कहना चाहते हैं इसमें?
इन्हें क्या कहना चाहते हैं? मतलब मशीनरी बनाने में हम अपना समय गवाएंगे तो ये सब नहीं मिलेगा। बड़े बड़े महल जैसे घर, बड़े बड़े घर बनाने में, बड़े बड़े इंडस्ट्री बनाने में, इसमें अगर हम हमारा समय लगाते हैं, हमारी एनर्जी लगाते हैं और उसके ऊपर कोई उद्देश्य हमने सोचा ही नहीं है, तो फिर ये रत्न जवाहरात भगवान नहीं देंगे। समझ में आया ना? क्योंकि रत्न जवाहरात भगवान की प्रॉपर्टी है और भगवान की सेवा में लगना चाहिए। और अगर हम बड़े बड़े कुछ बना रहे हैं, यानी ऐसे ही इसलिए कहा गया है कि पहले के ज़माने में अगर राजा के पास बहुत पैसा आता था तो क्या करते थे? मंदिर बनाते थे, बड़े बड़े मंदिर बनाते थे, वैष्णवों को खिलाते थे, हैं? लेकिन अभी क्या है? अभी ये उद्देश्य ही नहीं है। बड़े बड़े रोड बनाएंगे, बड़े बड़े रिवर फ्रंट बनाएंगे, बड़े बड़े डैम बनाएंगे, बड़े बड़े ब्रिज बनाएंगे, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज चाइना वाले डालेंगे, हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर। हाँ, तो ये रत्न जवाहरात मिलने वाले नहीं हैं। अगर वो सब कुछ कर रहे हो और भगवान की सेवा में जोड़ना है उद्देश्य, इंद्रिय भोग का उद्देश्य एकमात्र है, तो ये सब कुछ मिलने वाला नहीं है। अगर नहीं मिलने वाला, इसी के लिए अभी क्या हो गया भाई? सोना क्या भाव है? हैं? कितना? हाँ, 93-95,000 पर 10 ग्राम हो गया है। इतना महंगा हो गया है सोना। शादी करना मतलब 30-35-40 साल तोला सोना देना होता है लड़की को। भाई महेंद्र, कितना? यानी 35-40 लाख का तो सोना ही देना पड़ेगा, तब लड़की मिलेगी वरना लड़की मिलने वाली नहीं है। तो अनिल भाई सोचेगा चलो कल से मंदिर ही नहीं आता हो, इतना भेगा इकट्ठा करना है, थोड़ा 2 प्लांट और ले लो नहीं, लड़के की शादी करवानी है कि नहीं? लड़के की शादी करवानी है, इसके लिए लड़की का कितना देना पड़ेगा? अभी इतना देना पड़ेगा, तब 70 लाख देना पड़ेगा। तो पैसा भी इकट्ठा करना पड़ेगा। मंदिर जाऊंगा तो पैसा इकट्ठा नहीं होने वाला है। ऐसा मत सोचना आप लोग औद्योगिक उपक्रमों तथा कथित विकास से वे सोना, चांदी, पीतल तथा तांबा जैसी धातुओं के बजाय क्या कहें, गुट्टा पेरचा है, गुट्टा पेरचा लिखा है, गुट्टा पेरचा, एक प्रकार के पेड़ का रस के बर्तनों को काम में लाते हैं। शुद्ध घी की जगह में कृत्रिम घी डालना। तो ये मतलब ये बता रहे हैं कि अभी औद्योगिक उपकरण हो गए शुरू, है ना? हम व्यर्थ पैसा गवा रहे हैं फालतू चीज़ों में, बड़े बड़े बंगले में हैं। ये मजदूर आते हैं, मजदूर लोग आते हैं, क्या करते हैं? वो भी सोते हैं, फट करके एक झोपड़ी बना लेते हैं, वहाँ रहते हैं, काम शुरू कर देते हैं, है कि नहीं? ये सभ्यता थी। अभी क्या है, हम रैट रेस में आ गए। किस में आ गए? अभी अगर महेंद्र ने अच्छा घर नहीं दिया, बनाया, तो महेंद्र को कोई लड़की मिलने वाली नहीं है कि नहीं? होगा ना? इसलिए मजबूरन महेंद्र भाई को दौड़ना पड़ता है। वो सोचेगा कि चलो मैं एक झोपड़ी बना के रह लूँ, तो फिर उनको लोग पागल गिनेंगे, हैं? तो उनको फिर दौड़ना पड़ता है। तो अभी सिविलाइजेशन ऐसी हो गई, सभ्यता इतनी गैर मार्ग पे सभ्यता हो गई है, तो हम बड़े बड़े बिल्डिंग बनाने में अपना पैसा लगाते हैं, बड़े बड़े ब्रिज बनाने में, बड़े बड़े डैम बनाने, तो सोना चांदी हमें मिल नहीं रहा है, सोना चांदी पीतल नहीं मिल रहा है, और वो इतने महंगे हो गए कि हमको परवड़ता भी नहीं है। इसलिए ये पेड़ के पौधे के रस का कुछ केमिकल बना के उसका बर्तन बनाते हैं, ऐसा प्रभुपाद कहना चाहते हैं। अभी कल हमने देखा था कि ये सब बर्तन कितने महत्व के हैं हमारी तंदुरुस्ती के लिए। सोना चांदी और पीतल के जो भी अगर बर्तन है,
तो वो हमारी तंदुरुस्ती के लिए बहुत आवश्यक है ना। क्या बताते हैं, मैंने क्या बताया था, वो सोना और मक्खन। भगवान कृष्ण ने भी बताया मक्खन खाना है। हाँ, तो ये जैसे कल वो एक प्रवचन में कहना रह गया था मुझे कि जो शरीर का बंधारण है ना, बंधारण यानी क्या बोलते हैं, शरीर का बंधारण कॉन्स्टिट्यूशन है ना शरीर का, वो ये 3-4 चीज़ों से बना रहता है, उसमें कटौती नहीं आती। इसलिए कल संडे, परसों संडे था, तो संडे हमारे एक रिलेटिव, थोड़े दूर के रिलेटिव यहाँ मंदिर में आए थे। तो वो लड़का 25 साल का था। कितने साल का था? 25 साल। उसका छोटा भाई 22 साल का था। तो 25 साल का लड़का था, बाल सब सफ़ेद हो गए थे थोड़े। तो क्यों ऐसा हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि शरीर क्षीण हो रहा है जल्दी। क्यों शरीर क्षीण हो रहा है? क्योंकि जो शरीर को बंधारण, हमारा शरीर का बंधारण टिकाने के लिए जो आवश्यकता है, वो हम उसको प्रोवाइड नहीं कर रहे। कहाँ से आएगा वो? सोना, चांदी और पीतल के बर्तन से, और उसमें मक्खन खाने से, और गुड़, ये इतना बहुत आवश्यक है। दूध भी आवश्यकता है। तो इतना खाने से वो आवश्यकताएं पूरी होती है। अभी एक गैर धारणा बनी है बहुत सारे। अगर गोवर्धन इको विलेज में आप जाओगे तो वहाँ क्या है, वहाँ वो ऑर्गेनिक डॉक्टर है ना, डॉक्टर वो लोग होते हैं वहाँ। ये भाई, ये थोड़ा पॉज कर देना, पॉज। और दूसरा क्या पॉइंट बन रहे थे हम, और इसके साथ एक दूसरा पॉइंट मन में आया था। हाँ, तो वो शरीर का बंधारण टिकाने के लिए आवश्यक है, लेकिन हम मिलती नहीं है प्रॉपर्टी। महंगा हो गया है ना सब लोगों के लिए। अभी कॉमन मैन के लिए तो बहुत भारी है। आपके लिए बर्तन, पीतल के बर्तन रखना घर में, वो एक मुश्किल है कि नहीं है? है कि नहीं? देखो पहले के ज़माने में क्या, पीतल के घड़े थे, वो पानी भरने जाते थे कुएं में, पीतल के बर्तन में भर के आते थे। एक दिन पूरा उसमें पड़ा रहता था पानी, पीतल के बर्तन में, और फिर दूसरे दिन वो मटके में डालते हैं, और वो पीतल का घड़ा भर के नया लेके आते हैं। हेल बोलते हैं, 2-3 एक साथ में माथे पे रख के लाते थे। तो अभी पीतल के घड़े में खाने से क्या फ़ायदा है? पानी रखने का क्या फ़ायदा है बताओ? हैं? देखो अभी हमारी होटल है ना, हमारे होटल में सरकार का एक स्टेच्यूटरी नॉर्म्स बोलते हैं उनको। क्या बोलते हैं? स्टेच्यूटरी नॉर्म्स, यानी कंपलसरी है ये। तो आपकी जो पानी की टंकी है उसमें पीतल का 1 किलो का टुकड़ा डालना आवश्यक है, कंपलसरी। अगर हमारी होटल में चेकिंग आता है और टंकी में पीतल का टुकड़ा नहीं है तो वो लोग दंड कर सकते हैं। स्टेच्यूटरी नॉर्म्स है। स्टेच्यूटरी नॉर्म्स यानी आपको फुलफिल करना ही है। अगर कोई लड़का की उम्र 14 साल के नीचे है और आपने वहाँ काम कर रहा है तो स्टेच्यूटरी नॉर्म्स का भंग हो रहा है, चेकिंग आता है तो दंड हो जाएगा। हैं? हाँ आउटलेट सभी का लगता है, जो आउटलेट है ना, हाँ कनेक्टेड, हाँ। नहीं, ये तो टुकड़ा अंदर डालने के बाद अंदर डालो तो उसमें आउटलेट अंदर गया पीतल, वो बात एक ही ना। नहीं, वो पूरा वो पीतल का टुकड़ा पड़ा रहेगा अंदर एक, तो पूरा पानी उसमें पड़ा रहता है ना। जैसे ये हेल है, तो हेल आज भर के लाए हैं, वो मटका खाली होता है तो उसमें डालते हैं, तब तक पानी उसमें पड़ा रहता है। फिर दूसरे दिन भर के लाते हैं, वो पड़ी रहेगी, मटके में पानी खाली होगा तो वो खाली करेंगे, ऐसा। तो पीतल में वो मालूम नहीं है, देखो ये मालूम नहीं है कि इससे क्या फ़ायदा है, लेकिन ऑटोमेटिक हो रहा है। उनको कोई ने बताया नहीं था
कि ऐसा करना है, लेकिन ऑटोमेटिक हो रहा है। तो उससे क्या होता है, वो क्यों डलवाते हैं बताइए, पहले ये बताइए, तुम बताओ, तुम प्लम्बर हो, मालूम नहीं है क्या? हैं? कोई भी बैक्टीरिया जो होता है वो उसमें मर जाता है पित्तल से, कोई भी बैक्टीरिया फॉर्म नहीं हो सकते। हाँ, ये पित्तल से हर एक को अपनी टंकी में डालना चाहिए। अब तुम्हारे घर में टंकी है, एक पित्तल का 1 किलो का टुकड़ा डाल दो टंकी में, डालना ही चाहिए हर एक को। दूसरा ये है कि पित्तल से हमारी शक्ति बनती है, यानी वो बंधारण बनता है। अगर कोई है ना, मालूम है कि नहीं मालूम? तुमको मालूम है कि भाई देखो, अगर कोई कमजोर है व्यक्ति, पहले के ज़माने में क्या था, कोई व्यक्ति शरीर से कमजोर है तो उनको क्या करते थे, उनको 2 चीज़ करवाते थे। पित्तल के बर्तन में चना भिगो के या बादाम भिगो के सुबह खाना होता है, पित्तल के बर्तन में। एल्यूमिनियम के बर्तन में नहीं, कुछ फायदा नहीं। समझ में? तो ये सब चीज़ आवश्यकता थी, आवश्यकता ही है, लेकिन लोग भूल गए, है ना। अभी मैंने देखा, देखो हमारे 3-4 साल से मुझे मालूम है कि भाई ये नेचुरल चीज़ जो है वो नेचुरल चीज़ है। तो मैंने प्रयत्न किया ऑर्गेनिक बनाने के लिए, रतिदेव को रखा कि भाई आप ऑर्गेनिक चावल पकाओ, सब्जी पकाओ, और आपकी घर की जो ज़रूरत है वो भी आप ले जाना और बाकी मैं रखूँगा। तो पहले साल प्रयत्न किया, कुछ पका नहीं। दूसरे साल प्रयत्न किया तो वो लेके हम आए, वो गोपाल इटालिया वाला है, यहाँ हमने वो बनाया था। हाँ, वो नहीं कंपोस्ट नहीं बनाया था, खाद बनाया था वो गौमूत्र से, उसको क्या बोलते हैं, गौ कृपा अमृत लाए थे हम, लेकिन उससे भी कोई इतना फ़ायदा नहीं हुआ। फिर हमने सोचा जो होता है वही होने दो। फिर आज तीसरे साल, अभी मैं ये देवव्रत हमारे राज्यपाल है गुजरात के, उसका एक सेमिनार था सूरत में, तो मैं वहाँ गया। तो बोले कुदरती जो जोता वो बताते हैं कि अगर हम जंगल में जाएंगे तो वहाँ बड़े बड़े पेड़ होते हैं, उनको कौन खातर देता है, वो नेचुरली बड़े होते हैं। तो कुदरती खेती करना चाहिए। तो कुदरती खेती करना चाहिए तो क्या करना चाहिए? तो फिर मैं अभी गांव एक शादी में गया था। फिर कब गया था गांव शादी में? तो वहाँ एक वो एग्रीकल्चर वाला मिला, तो वो बताया कि देखो कुदरती खेती करनी चाहिए। तो जो कार्बन तत्व होता है ज़मीन में, वो कार्बन तत्व अगर नहीं मिलता है तो खेती नहीं बराबर होती, कार्बन तत्व बराबर होने। तो हमारे सब गांव वाले ने, 2-4 लोगों ने उनका कहकर उनके अंदर मार्गदर्शन में खेती शुरू किया है, हमारे रिलेटिव ने। तो बड़ा उपज आ रहा था। तो फिर मैंने सोचा, वो देवव्रत बता रहा है, ये बता रहा है ऑर्गेनिक खेती करनी चाहिए, नेचुरल। तो मैंने फिर एक खाद बनाया, वही उसको बोलते हैं, वो गौ कृपा अमृत है, वो जीवामृत बनाया है, वो जीवामृत। और वो जीवामृत इतना असरकारक है कि इतने बड़े बड़े वो डांडे निकले जो खेती में से, है ना। जो गौ को हम वो अभी चावल बावल नहीं पकाते, गाय का ही पकाते हैं, गाय को खाने के लिए वो पकाया, तो इतना मस्त पका। तो ये सिस्टम थी मैं ये क्यों समझा रहा था कि ये सिस्टम थी ही पहले से, लेकिन बीच में ये लोगों ने आके अपना टट्टू लगाने के लिए, अपना धंधा बढ़ाने के लिए, अपनी केमिकल फैक्ट्री डलवाने के लिए ऐसा कुप्रचार किया। कुप्रचार करके जो अपनी जो वैदिक पद्धति है उनको तोड़ दिया, है ना। अभी देखो मामा के घर में, किसके घर में अभी, हाँ, अभी मैं गांव गया था तो मेरे खुद के चाचा, उनके घर में पित्तल के बर्तन है और वो पानी का बर्तन सब पित्तल का है। तो बोले अभी बेच देना है। क्यों बेच देना है मालूम है क्यों? बेच देना है? वो लोग बोलते हैं क्योंकि उसको साफ करने में थोड़ी ज़्यादा मेहनत लगती है। वो इस्तेमाल करेंगे तो साफ करने में मेहनत ज़्यादा है, इसलिए वो लोग सोचते हैं इसको निकाल दो, है ना। उसको और
साल वो कलाई भी करवाना पड़ता है। वो तो वो तो जो मिलते हैं उसमें वो रहता ही वो नहीं, और लोगों को हाँ, पता नहीं, वो सीधा ही लेके यूज करने तांबा में नहीं, पित्तल में, पित्तल यानी पित्तल में कलाई करना पड़ता है बर्तन में। लेकिन ऐसा है कि अगर पित्तल में आप पकाओगे और तुरंत वो बर्तन बदल दोगे तो कोई आवश्यकता नहीं है ऐसी। पुराने लोग को हाँ। बोला है कि वो उसको कलाई करवाना ही पड़ता है, इसीलिए हर बार साल में पहले क्या लोग साल में एक बार जब दिवाली आती है तो उससे पहले बर्तन वो करवाते थे। आज से 50 साल पहले की वो उसमें अभी ये लोगों का रूल्स है 90 कुकिंग। 90 कुकिंग के बाद आपको कलाई करनी है, एक स्टैंडर्ड बना लिया है। हमारे अपने बर्तन है वो 90 कुकिंग हो जाता है, 3 महीने में एक बार कलाई करनी रहती है। लेकिन हम कहाँ करते हैं कलाई? दुकान वाले भी आजकल उसको भी पता नहीं, वो ऐसे ही बोलते हैं जरूरत नहीं आप लेके जाइए, यूज कीजिए, कोई बात नहीं, जरूरत नहीं नहीं, ऐसे ही बोलते हैं। वो आप पका लो उसमें, जो अगर खटास नहीं है, कोई सब में खटास होगी, इसलिए एक फॉर्मूला ये है कि उसमें पकाओ और बाकी तुरंत दूसरे में ट्रांसफ़र कर दो। फिर भी साल में एक बार तो हम भी कर देते हैं कलाई, लेकिन नॉर्मली कुकिंग का फॉर्मूला ये है, वो टीन का लेयर बन जाता है, उस पर टीन का लेयर आ जाता है, तो डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता है जो खट्टा पदार्थ है वो, तो इसके लिए ये होता है। तो कहने का मतलब क्या है, ये बर्तन सब महंगे हो गए। क्यों महंगे हो गए हैं? बस सिद्धांत एक ही है इसमें बताया गया है। क्या सिद्धांत बताया गया? 2 सिद्धांत आज हम समझे। क्या समझे? एक है कि भगवान को भूल के बड़ा बड़ा सब बना रहे हैं, तो हमारे भगवान ने ये पित्तल, तांबा, सोना, खनिज सब विड्रॉ कर लिया है, और विड्रॉ कर लिया है तो आज हम उसका परिणाम भोग रहे हैं। किसी का शरीर बराबर नहीं है। शरीर के बंधारण को टिकाने के लिए जरूरी है पित्तल, सोना, चांदी, गुड़, दूध और मक्खन। इतनी आवश्यकता है। प्रभुपाद बताते थे, मैं हमारे यहाँ एक नौकर हुआ करता था जिनका नाम उल्लू का क्या नाम था, तो बड़ा हट्टा कट्टा था। तो मैंने पूछा, भाई आप क्या खाते हो? तो बोलता, मैं तो कुछ नहीं खाता, मक्के की रोटी खाता हूँ। क्या है? मक्के की रोटी खाता हूँ। तो मक्के की रोटी में सब गुण है। क्यों? कुदरती रीत से पका। उनका पगार, प्रभुपाद बताया, उनका पगार क्या था? 10 साल। तो मैं सोचा था 10 रुपया पगार में वो क्या खाता होगा? प्रभुपाद बताते। किसने सुना है ये? नहीं सुना है? तुमने सुना है ये? तुमने नहीं? ये तो बहुत कॉमन चीज थी, बहुत बार बहुत जगह पे बताया है। मैं अभी, क्योंकि ये सब कुछ बहुत पहले सुना है, इसके लिए कहाँ को है वो, अगर आप वेदाबेस में टाइप करोगे माय सर्वेंट ऐसा करके, तो वो मिल जाएगा। आगे क्या है? वह सॉरी कहाँ चले गए? वे शुद्ध घी बदन बन को काम में लाते हैं। वे शुद्ध घी के स्थान पर कृत्रिम घी, मार्गरीन का प्रयोग कर रहे हैं, और शहरी जनसंख्या के 1/4 भाग को सिर छुपाने की जगह नहीं है। तो ये चीज़ है। अभी क्या है, बड़े बड़े घर है, लेकिन शहर की बस्ती में देखोगे सब एकदम कंजस्टेड में रहते हैं। 1/4 भाग, 1/4 पार्ट ऑफ द सिटी इज इन द स्लम एरिया, ऐसा कहना चाहते हैं। है कि नहीं? और उनके लिए घी तो है ही नहीं। घी खाते हैं क्या कोई? मक्खन, घी किसी के पास है ही नहीं। है क्या भाई? ये भाई बड़ी बड़ी फैक्ट्री में काम करते हैं। क्या नाम है आपका? रम्यमयी प्रभु बड़ी फैक्ट्री में काम करते हैं, लेकिन रम्यमयी प्रभु के पास भी नेचुरली वो नहीं है। लेकिन मैं जब इस्कॉन में जुड़ा तो मैं भी, हमारे घर में भी मुझे नॉलेज नहीं था इतना। नॉलेज मतलब ने वो दुनिया मैंने देखी है, लेकिन वो दुनिया आवश्यक है ऐसा नहीं मालूम था। वही दुनिया आवश्यकता है, ऐसी दुनिया ऐसा जीवन शैली मैंने देखा है।
ऐसी जीवन शैली, ऐसे बर्तनों में खाया है, ऐसे बर्तनों में पकाया हुआ है, ऐसे चूल्हे पे खाया है, ऐसी बाजरी खाई है, वो ऐसे पिसे हुए बाजरी का रोटी खाया है, ये सब कुछ देखा है, लेकिन ये आवश्यकता है, नेचुरल वस्तु है, वो मालूम नहीं था। तो हम भी फिर शहर में बड़े हुए, फिर कॉलेज में बड़े हुए, फिर यानी मैं मानो कि 20 साल से, यानी 20 साल का भी नहीं है, 17 साल के बाद से 35 साल तक, यानी दूसरे 17 साल ऐसे आधुनिक जीवन जिया मैंने। वो आधुनिक जीवन जिया, तब हमारे पास सब क्या खाने का क्या नहीं खाने का कुछ मालूम नहीं, कुछ कचरा पेटी खाते थे सब कुछ, है कि नहीं। और जब 35 साल के बाद मैं इस 35 ईयर्स का हुआ तब इस्कॉन में आया, तो ये पहले पता चला। तो फिर हमारे पीछे हमने ऑर्गेनिक सब्जियां पकाना शुरू कर दिया, तो हम ऑर्गेनिक खाने लगे। फिर उसके बाद हमने भाई गौ होनी चाहिए, इसलिए गौशाला खोल दी। तो मैं 35-40 साल का जब हुआ तो 5 साल में हमारे पास भगवान की कृपा हुई और सब कुछ ऐसे जो नेचुरल खाना चाहिए वो नेचुरल खाना आने लगा है ऑटोमेटिक। तो अगर भगवान की भक्ति हम करेंगे और भगवान के लिए करेंगे तो भगवान देंगे, है ना, वरना तो नहीं देते। आज किसी को क्या, कितने लोग हैं जिनको छाछ नहीं मिलती, लेकिन हमारे कारीगर लोगों को सबको छाछ मिल रही है अभी भगवान की कृपा से। लेकिन आज अच्छी छाछ, अच्छा दही, अच्छा दूध, अच्छा गुड़, सब लोग बोलते हैं कि मुझे हम गाय का दूध लेते हैं, बाजू में से लेते हैं, गाय का दूध लेते हैं, गिर गाय का दूध लेते हैं, लेकिन बहुत वो है ऐसा, वो क्या बोलते हैं उनको, वो बोलते हैं देते हैं, लेकिन हमारा ही गवाले की बात मैं करता हूँ। हमारा गवाला क्या करता था, कभी कभी जब हमने बीच में एक गवाला ऐसा आ गया था, तो हमारे ही दूध में, हमारी ही टंकी में, गाय के पीने के पानी की टंकी में से दूध में से पानी डाल देता। दूध कम आता है गाय में, तो वो आलस में दूध कम निकालता है, या उसका देख रेख से गाय का दूध कम आ रहा है, तो वो क्या करता है, दूध में से पानी डालता है। तो यहाँ आए तो मच्छर के वो झीणे अलसिया जैसे पानी में नहीं गिरते, वो दूध में दिखे। पानी, दूध भी गर्म पतला दिखा, ये भी पतला दिखा। तो पता चला कि फिर देखा, फिर कैमरे में देखा, तो पानी दूध में डालता है। अगर हमारा खुद का गवाला ऐसा करता है तो आपके यहाँ दूध आता है, उसमें क्या होगा? उसको ऐसा करने की क्या जरूरत है? वो ऐसा है, देखो, वो हमारी बहुत अच्छी गाय थी पहले। बीच में एक गवाला आया तो एक गाय का आंचल बिगड़ा, एक 4 में से एक आंचल बिगड़ गया। फिर दूसरी गाय का एक आंचल बिगड़ा, फिर तीसरी गाय का एक आंचल बिगड़ा, फिर 2 बिगड़े, फिर तीसरा बिगड़ा, फिर एक ही गाय का दूध देने, तो हम दूध फिर कम हो गया। तो मैंने सोचा ये आंचल क्यों बिगड़ते हैं? तो वो बताते हैं, डॉक्टर भी बता, हाँ कभी कभी बिगड़ जाते हैं, और ये बोलता है हाँ कभी कभी बिगड़ जाता है। फिर मुझे लगा इसको चेंज करना पड़ेगा, उसको चेंज कर दिया। अभी 10 साल से एक ही गवाला है, और 10 साल से गवाला है, एक भी आंचल, एक भी गाय का नहीं बिगड़ा। तो मैंने उसको पूछा अभी थोड़े 2-3 साल पहले कि भाई हमारे पहले गवाला था, उसमें आंचल वो बिगड़ जाते थे, और तुम जब से आए हो एक भी गाय का आंचल नहीं बिगड़ा, क्यों? तो वो बताए कि गाय जो होती है ना, उसको दोहन करने में पूरा दूध निकल जाना चाहिए। हाँ, कुछ भी अगर अंदर दूध रह जाता है उसके थन में, तो धीरे धीरे गठिया बन जाती है दूध की, और फिर वो आंचल निकम्मा हो जाता है। तो ये लोग क्या करते हैं, अभी देखो, वैसे तो क्या नियम है शास्त्र का आदेश कि गाय को बछड़ा दूध पिलाना चाहिए, बछड़े को दूध पिलाना चाहिए, और जब तक बछड़ा अपने आप नहीं हटता तब तक आपको उसको हटाना नहीं है। और भूख से फिर आपको दूध लेना है, ऐसा। तो हम क्या करते हैं, अभी ये जो गवाला आया वो क्या करता है, दूध निकालता है, पहले दूध पिलाता है, 50% दूध पिला देने का। तो 50% में क्या करते हैं कि गाय थोड़ा दूध तो चुरा ही लेती है,
चुरा लेती है मतलब छोड़ती नहीं है, अपने बच्चे के लिए रखती है। तो पहले पिलाएंगे, दूध छोड़ेगी, फिर दूध निकालेंगे, फिर उसको 15-20 मिनट 25 मिनट छोड़ देने का बच्चे को, तो पूरा दूध निकलता रहता है। जितना भी दूध होगा वो खींच लेगा, कुछ भी बचेगा नहीं। वो गाय छोड़ ही देगी बच्चे के लिए। ऐसा उसकी जब दूध पीता है पुछड़ी इतनी भुड़ 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 घुमाता है, तब समझने का। और गाय ऐसे उसके बच्चे पे हाथ वो सिर रख के इतना प्रेम जताती है, बहुत अच्छा। मुझे ये दृश्य मैं हर रोज एक बार देखता हूँ। जब 2-3 दिन अगर नहीं देखा तो मुझे अच्छा नहीं लगता। गाय को दूध पीते हुए बछड़े को देखना बहुत आनंद आता है। तो सब दूध निकल जाता है, अभी आंचल नहीं बिगड़ता है। और वो ऐसा करता ही नहीं था, आलस होती है, आलस में ये नहीं करता, और सब आंचल बिगड़ गए। कितनी गाय बिगड़ गई हमारी। तो फिर हम दूध जब लेते हैं बाजार से तो वो कैसे अच्छा होगा। समझ में आ रहा है ना बात कहने का। हरे कृष्णा।